अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तवा कलेजी बन के साथ बताऊंगी, जो कि बहुत मज़े की है। कराची की बहुत मशहूर जगह है, नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं। तो वहाँ की तवा कलेजी और बन के साथ ये जब खाते हैं ना तो इतने मज़े की लगती है। तो मैंने कहा वैसे भी बकरीद आ रही है तो कलेजी तो सबके पास होगी, तो आप ये बन के साथ, क्योंकि अमूमन लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है रोटी वगैरह पकाने का, तो आप ये बन के साथ यूज़ करिएगा, इतना मज़ा आएगा ना आपको। तो ये देखिए मैंने आधा किलो कलेजी ले लिया है। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले लिया, उसको रिंग शेप में काट लिया है। ये सब चीज़ें बाद में जाएंगी। ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं और उसको बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं। ये थोड़ी सी जूलियन कट अदरक ली है मैंने। 1 लेमन जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया है, ठीक है। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन है। ये तो चीज़ें बाद में होंगी। ये ब्लैक पेपर डालूंगी इसमें, और थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, हाफ टी स्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी खाते हो, ठीक है। ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब ये हो गया मेन कलेजी का, ठीक है। अब अमूमन आप लोगों को पता है कि कलेजी जो है ना कितनी देर में गलती है। तो एक तो रीज़न होता है कि हम लोग जो है, मैं तो अब खैर नहीं डालती, लेकिन हमें भी नहीं पहले पता था। तो जाहिर है इंसान चीज़ें ट्राई करके ही सीखता है। तो हम लोग पहले नमक डाल देते, तो नमक इसमें आपने बिल्कुल नहीं डालना है। नमक बिल्कुल आखिरी में जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमें भी ये नहीं मालूम था, तो ये है कि इसके जो कलेजी होती है ना, उसको काटने का भी वे होता है। अब ये देखें, ये कलेजी में ये जो होती है ना, ये छोटी सी इसके अंदर ना झिल्ली होती है, तो वो हम अमूमन निकालते नहीं हैं। तो वही जो है, वही जो स्किन होती है ना उसकी, ये वाली, तो ये जो है ना कलेजी को सख्त कर देती है। तो हम जो है कलेजी हमारी अमूमन जो है ना सख्त हो जाती है। तो ये देखें, आप इस तरह करेंगे ना, तो ये देखें, ये बारीक वाली है ना, ये इस तरह निकल आएगी। ये थोड़ा सा परेशानी तो होगी, लेकिन ये जो है ना, इसको आपने निकालना लाजमी है। ये देखें इस तरह, ये देखें ये। तो जब हम ये कलेजी बनाते हैं ना, तो ये तब इतनी सख्त हो जाती है, तो ये इस स्किन की वजह से होती है। तो ये आपने निकालनी है। ये देखें इस तरह, ये सारी जो है ये मैं निकाल लूँगी, और इसको छोटे छोटे, ये देखें आराम से आप ना, ये इस तरह, ये देखें छुरी की नोक भी डालेंगे ना, तो ये आराम से, ये देखें ये वाली, ये हमें निकालनी है। तो ये देखें ये फिर अब ज़रा सी निकल गई ना, अब ये आराम से, ये देखें इस तरह, ये सारी आपने पूरी फुल निकाल देनी है। और फिर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने सब कटिंग कर लिया। और ये देखें, ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये चीज़ हम नहीं निकालते थे पहले। ये देखें, ये पूरा, ये ना, ये जो है ना कलेजी को सख्त कर देती है। ये मैंने, ये देखें सारी निकाल दी है, ठीक है। ये हम फेंक देंगे इसको। और ये देखें, ये छोटी छोटी मैंने क्यूब्स काट लिया। अच्छा, अब दूसरा रीज़न ये होता है कि इसमें स्मेल बहुत होती है, तो उसका भी हल ये है। आप एक बाउल में पानी लें और उसमें 2 ढक्कन जो है सिरका डाल दें। कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं आप, और ये इसके अंदर आपने डाल देनी है। तकरीबन 5 मिनट पड़ी रहने दें इसमें, और फिर इसमें से निकाल के फिर देखिएगा आपको ये मिनटों में गल जाएगी। जबकि ये बड़े बड़े जानवर की है, लेकिन ये मिनटों में गल जाएगी, क्योंकि आपको मैंने जो रीज़न बताया था तो उसको आपने फॉलो करना है। तो आपकी भी कलेजी जो है फ़ौरन ही मिनटों में गल जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट पड़ी रहने दूंगी इसमें, और अब मैं तवा रखने लगी हूँ। अब ये देखें ये सारा पानी जो है ना, ये देखें ये ब्लड वगैरह सारा जो है, ये देखें इस वाटर में आ गया है, ठीक है। अब आपकी ये जो कलेजी है ना, ये वाली, तो ये इसमें बिल्कुल ये सब कुछ तरीके से साफ़ हो गई, इसकी स्मेल वगैरह भी निकल गई। तो जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से एक स्मेल होती है, तभी ये लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ये देखें आप इसका पानी देख रहे हैं आप, हालांकि ये मैंने जब आई थी तो एक वाटर से धो ली थी। तो अब ये देखें, ये पानी देख रहे हैं। अब आप मैं इसमें से ये निकाल लूँगी सारी कलेजी। अब ये देखिए कलेजी को मैंने जब बस बिल्कुल साफ़ तरीके से धो लिया है। अब हम इसमें तवा रखा है, हमने बनाना अपने तवे में, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मैं ये बस ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाएगा इसमें, बस 2 से 3 टेबल स्पून में ऑयल डालूँगी, और हम डालेंगे ज़ीरा, ठीक है।
और ज़ीरा डालते ही अब हम ये कलेजी डाल देंगे। बस अभी हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, अभी हम जस्ट ऐसे 2 मिनट पड़ा रहने देंगे इसको। थोड़ा सा हिलाएंगे। जब तक इसका चेंज ना हो जाए कलर, तो तब तक हमने इसको अच्छा सा चलाना है। और कोशिश करिएगा कि छोटे छोटे आप पीस करें, जितने छोटे करेंगे ना उतनी ये वाली कलेजी जो है फ़ौरन ही गल जाएगी। आप देखिए अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मुझे बिल्कुल जो एक गंदी सी एक खुशबू या जो भी कह लें तो वो नहीं आ रही ना। तो अब ये जो है कलेजी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गई है सिरके में, तो इसकी स्मेल भी नहीं आएगी और जो लोग नहीं खाते स्मेल की वजह से वो भी खाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए कलर चेंज हो गया है ना। अब हमने क्या करना है, ये अदरक लहसुन ये डाल दें। ठीक है, अब ये देखें, अब इसको आपने अच्छा सा चलाना है। और ये कुटी मिर्ची डाल दूंगी अभी। ठीक है, बस अब हमने ना इसको डाल के ना अब कुछ भी नहीं करना और इसको हम ढक देंगे। अभी हम 2 मिनट इसको चलाएंगे ताकि ये सारी कुटी मिर्ची जो है इसके ऊपर लग जाए। अब ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ना है 1 मिनट। ये देखें इस तरह आपने कोई भी इसका कवर ले लें और इसको इस तरह करके आपने इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है। अब ये देखें 5 मिनट हो गए इसको। ठीक है, और आप इसका लुक देखें, कुछ भी मैंने अभी मसाले नहीं डाले और ये इतनी प्यारी लग रही है, मज़े की लग रही है। तो और ये देखें, आपको दिखाऊं तो ये देखें ये गल भी गई है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है ये थोड़ा सा डालेंगे हम टमाटर, थोड़े बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, थोड़ी डालेंगे हरी मिर्ची, थोड़ी डालेंगे अदरक और फिर इसको चलाएंगे अगेन। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, तो जब ये टमाटर जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे ना तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो 2 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है ताकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए और मसाला भी हो जाए। तो ये मैं डाल दूँगी दही। अब हम मिक्स करेंगे। अब ये देखिए 10 मिनट हुए हैं और कलेजी इतनी गल गई है, मज़े की लग रही है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, अब मैं इसमें नमक अभी नहीं डालूंगी, अभी थोड़ा सा इसको 5 मिनट इसको छोड़ दूंगी दही डाल के। दही के पानी में ये थोड़ी सी और कुक हो जाएगी। अब ये देखें इसमें लेमन डालूंगी मैं, हाफ डालें या फुल डालें तो ये ठीक है। ये लेमन डाल दिया मैंने, और डाल दूंगी। और दोबारा चलाएंगे इसको। अच्छा, जो मैंने प्याज काटी है गोल रिंग वाली, वो थोड़ी सी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए और थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी। ये जो छोटे छोटे पीस है ना, तो ये मैं डाल दूँगी अभी। अच्छा, अब इसको हम, ये देखिए प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो ये देखिए
पता है बकरीद में इतना काम होता है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो आप इस तरह ये बनाइएगा और ये बन के साथ जब आप खाएंगे ना इतना मज़ा आएगा आपको, इतना एंजॉय करिएगा, क्योंकि रोटियां तो हम खाते ही रहते हैं। तो इस तरह आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पे ये देखें अब ये हो गई है, तो मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। मैंने आप देखें सिर्फ मैंने कुटी मिर्चें डाली हैं इसमें और हरी मिर्चें, ये देखें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूँगी। और नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो नमक में अच्छा हाथ से डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब आपके जितने भी ये देखें जिस तरह इस तरह आ जाए बस, तो ना ये ज़्यादा होगा ना ये कम होगा, बस। बाकी आप देख लीजिएगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं या कम खाते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, अब मैं इस कलेजी को ना ऊपर से निकाल लूँगी और फिर मैं क्या करूँगी फिर बताती हूँ। कलेजी निकाल लिया। अब जो ये मसाला है ना इसमें हम अपने बन फ्राई करने हैं। बन को मैंने हाफ कर लिया है और इसी हम मसाले में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये जैसे ही फ्राई होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें मसाले लगे हुए हैं, तो 2 मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम चटनी अप्लाई करेंगे इस पे। ग्रीन चटनी आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम ये डालेंगे कलेजी, अच्छी ज़्यादा डाल दिएगा, मज़े की लगेगी। तवा कलेजी, ठीक है, प्याज डालें, थोड़े से टमाटो डालेंगे, थोड़ा धनिया, हरी मिर्ची पसंद करते हैं तो डालें, बच्चों को अगर खाना है तो फिर नहीं डालिएगा। ठीक है, बस ये रेडी है। और ये देखें, इसको हाफ कटिंग कर लूँगी। ये देखें अब ये प्लेटर तैयार हो गया है बिल्कुल खाने के लिए। और ये देखें आपको मज़ा आ रहा है कि कुछ लोग इससे बन को तोड़ के इससे खा सकते हैं, कुछ लोग इस तरह खा सकते हैं। तो ये मैंने दोनों आपको मेथड बता दिए हैं। तो ये बहुत मज़े की बनी है और बहुत जल्दी बनाई है मैंने। तो आप ये बकरीद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स में अपने शेयर भी करिएगा। और जो है मेरी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं मेरे चैनल को किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो जब आपको अच्छी लगा करें तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दे दिया करें, तो इससे मेरी और हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये देख लें आपके सामने, ये मैंने आपके लिए ये बकरीद के लिए आपको बता दिया कि आप इस तरह भी तो इस तरह ये ज़रूर बनाइएगा। आप बकरीद में इसी तरह ही बनाइएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।